माइक है क्या? अरे नहीं, वो उससे रिकॉर्ड नहीं होता सही। चलो देखो इधर, ये टॉपिक आपका है हाइपर बोला। इससे पहले एलिस पढ़े थे ना। एलिस और हाइपर बोला में बस थोड़ा सा डिफरेंट आया। जैसे हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की जब बात करेंगे, वो होता है हमारे पास x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, माइनस आने का मतलब है कि कोई चीज निकाल रहे हो किसी में से। ठीक है, अब इनकी फॉर्मेट की बात करेंगे तो सेम वही फॉर्मेट बनाएंगे। हमारे पास एक x डैश y एंड फाइव है। ठीक है ना। अब इसमें क्या करेगा कि जो आपका बनेगा ये हाइपरबोला, उसका मुंह ओपन होगा, बंद नहीं होगा। ठीक है, और ओपन होगा तो हम लोग जानते हैं कि पैराबोला में या एलिप्स में डायरेक्ट कहाँ बनती है, हमेशा पीछे साइड। इस बार कहाँ बनेगी आपके अंदर साइड, एक इधर बनेगी और एक इधर बनेगी। ठीक है, इसी तरीके से सारी चीजें इनमें फोकस एग्जिस्ट करेगा F2, इधर क्या करेगा F1। ठीक है, और ये एलिप्स जो बनना है ना, इसकी कंडीशन से पहले मैंने बताया था कौन सी कंडीशन पर अप्लाई कर रहे हैं, a ग्रेटर देन समझ रहे हो। जब a ग्रेटर देन b होगा तो एलिप्स कहाँ, हाइपरबोला कहाँ बनेगा आपका x एक्सिस पे, और उस एक्सिस को क्या बोलेंगे हम लोग, मेजर एक्सिस। ठीक है, और जिसमें नहीं बनना है वो क्या होगा, माइनर एक्सिस हो जाएगा। यहाँ फोकस एग्जिस्ट करेगा, फोकस को क्या हम लोग किससे डिनोट कर रहे थे, c से। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास c, 0। ठीक है, और यहीं से हमारे पास क्या जाएंगे, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट वेक्टर। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट वेक्टर की इक्वेशन क्या बनाते थे, माइनस का c कॉमा और क्या था b स्क्वायर अपॉन a, और इधर क्या था हमारे पास माइनस का c b स्क्वायर अपॉन एंड पॉइंट। इसी तरीके से इधर आपका एक लेटेस्ट वेक्टर मिलेगा, फोकस से हुए थे, इधर वाले लेटेस्ट वेक्टर की वैल्यू क्या है b स्क्वायर अपॉन a, और इसका क्या आ जाएगा हमारे पास b स्क्वायर अपॉन। ठीक है, और इनके वर्टेक्स भी होंगे, दो वर्टेक्स लाई करेंगे, एक वर्टेक्स आपका b2 है और एक वर्टेक्स आपका b1। b2 वर्टेक्स क्या कहलाएगा, देखो इस वाली टाइप पे जब हम ऑरिजिन से इधर आएंगे नेगेटिव वैल्यू लाई करेंगे, नेगेटिव होगा क्या होगा -a, 0। इधर वाली इस वर्टेक्स जब ऑरिजिन से जाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा हमारे पास a, 0। ठीक है ना, इतनी चीजें समझ में आई यहाँ तक। अब इसके बाद लेटेस्ट वेक्टर की इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, x इक्वल टू क्या बनाएंगे माइनस का c, और ये वाली इक्वेशन क्या बनाएंगे x इक्वल टू प्लस का c। ठीक है, ठीक है, तो इतनी चीज समझ में आई। और क्या क्या चीजें थी हमारे पास, डायरेक्ट्रिक्स थी, याद करो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन क्या थी हमारे पास, माइनस का b स्क्वायर अपॉन c, a स्क्वायर अपॉन c, a स्क्वायर अपॉन c। और इसी तरीके से जब इसे डायरेक्ट्रिक्स की बात करोगे तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस का a स्क्वायर अपॉन। इतनी बात समझ में। अब यहाँ से पॉइंट निकालना चालू करते हैं। सबसे पहले क्या पता करेंगे कि हमारे पास सेंटर क्या है, बोलो सेंटर 0, 0 जाएगा। ठीक है, उसके बाद वर्टिसेस क्या होंगे, मतलब b2 कितना हो जाएगा हमारे पास -a, 0, और b1 क्या हो जाएगा 1, 1। ठीक है, ओपी क्या होगा आपके पास f1, c कॉमन कितना हो जाएगा आपके पास -c, 0। इक्वेशन ऑफ आपके पास लेटेस्ट वेक्टर क्या होगी, इक्वेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b, लेटेस्ट वेक्टर जो हो जाएगी एक इक्वेशन हमारी बना रही x इक्वल टू माइनस c, और एक बना रही हमारे पास x इक्वल टू c। इसी तरह से फोर्थ वाला पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट वेक्टर क्या होगा, एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट वेक्टर, एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट वेक्टर क्या कहना है हमारे पास, देखो चारों एंड पॉइंट लिखना है, ये और ये और ये। ठीक है ना, ये चार पॉइंट लिखना आपको यहाँ पे। तो क्या क्या रहेगा आपके पास, एक तो हो जाएगा आपके पास माइनस का c कॉमा b स्क्वायर अपॉन a। दूसरा क्या होगा एंड पॉइंट आपके पास माइनस c कॉमा -b स्क्वायर अपॉन a। अगला देखो यहाँ पे एंड पॉइंट और क्या आपके पास है c कॉमा b स्क्वायर अपॉन a। इसका एंड पॉइंट क्या आपके पास है c कॉमा माइनस का b स्क्वायर अपॉन a। चार एंड पॉइंट हो गए। और फिर और क्या चीज इसमें दिख रही है आपके पास, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ 16 पॉइंट में 5वां 6वां पॉइंट आपके पास क्या बताना, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स।
इक्वेशन और जब डायरेक्ट्रिक्स की बात करेंगे तो क्या कर दिया गया, एक वैल्यू होगी आपके पास माइनस का ए स्क्वायर अपॉन सी और एक होगी आपके पास ए स्क्वायर अपॉन सी। और क्या चीज बता रही है, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी के लिए हम क्या करेंगे, इसेंट्रिसिटी ध्यान रखना हमेशा हाइपरबोला की जो होती है ना, यहाँ पे कौन सा पॉइंट बन रहा, 7वां ना। जब भी हम लोग इसेंट्रिसिटी की बात करेंगे हाइपरबोला की, वो 0 से बड़ी और 1 से हमेशा क्या बनाएगी, 0 और 1 के बीच में इसकी सेंट्रिसिटी लाई करेगी। फॉर्मूला क्या था सेंट्रिसिटी निकालने के लिए, C अपॉन A। समझ गए, इतने मेजर पॉइंट्स को आपको याद रखना। और एक चीज और ध्यान रखना यहाँ से कि जो इक्वेशन ऑफ एक्सिस होगी पैराबोला, वो किस एक्सिस पे बना रही है, एक्स एक्सिस पे। तो पैराबोला जब एक्स एक्सिस पे बना रहा है तो y की इक्वेशन क्या होगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे भी ध्यान रखना कि जो आपके पास 8वां पॉइंट बनेगा, इक्वेशन एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ हाइपरबोला कहाँ बनाएगा आपके पास, बोलो एक्स एक्सिस पे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे बना रहा है। और उस एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस। वाई एक्सिस पे नहीं बनता ना ये, भाई तो ऐसे बनेगा, फिर बनेगा जब बनेगा जब आपके पास कंडीशन में b की वैल्यू बड़ी हो जाएगी तब, ठीक है। लेकिन हम लोग पढ़ कैसे रहते कि b की वैल्यू ना बड़ी करके a को उधर शिफ्ट कर लेना, b को उधर कर लेना, ताकि वैल्यू जो सिंबल है वो चेंज ना हो। यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोल देंगे, मेजर एक्सिस, ठीक है। और बाकी जो आपके पास पैराबोला जिस पे नहीं बन रहा है वो क्या आपका माइनर एक्सिस। समझे, कितने पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। नोट करने में 5 मिनट तो लेंगे ही, चाहे तो और यहीं कहीं रुकने का, हाँ जी ऐसे। अच्छा यहाँ से रोकेंगे तो नहीं, अब क्वेश्चन आपको दिया गया है x स्क्वायर अपॉन 16 माइनस y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। फॉर्मेट कैसा है, एलिप्स का है कि हाइपरबोला का है, हाइपरबोला है। बीच में माइनस लगेगा, ध्यान रखना हाइपरबोला का। एलिप्स के लिए हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब यहाँ से आपको पता करना है कि आपका जो ये हाइपरबोला दिया गया किस एक्सिस पे बनना है, ठीक है। आप पहले कंपेयर करोगे अपने पुराने वाले हाइपरबोला से जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे तो एक चीज दिख रहा है कि 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 की पावर 2 और 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, क्योंकि हमको इसी फॉर्मेट में बनाना है। अब देखो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 3 है। इसका मतलब यहाँ से कह सकते हैं a 4 है और b कितना है, 3 है। तो कंडीशन के हिसाब से हमें दिख रहा है a जो है हमारा ग्रेटर देन है किस पे, b पे। बनेगा कहाँ पे, x एक्सिस पे। और जब x एक्सिस पे बनेगा तो इसमें सारे पॉइंट निकाल डालो। उसका तो p ही है, लेकिन एक बार हम सारा करके देखते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या पता करते हैं, सेंटर क्या होगा इसका, 0 0। जब भी जितने भी हम ये पढ़ रहे हैं आपका हाइपरबोला एलिप्स, ये सारे देखना सेंटर आपका क्या है, सबका 0 0। अगर 0 नहीं होगा तो यहाँ पे एक वैल्यू आएगी h और k, उसका हम सब्ट्रैक्शन करके निकालते हैं। अब यहाँ से देखो आपके पास सेंटर क्या होगा, 0, ठीक है ना। वर्टेक्स क्या होगा आपके पास, वर्टेक्स 2 था ना, एक b2 था और एक b1, ठीक है। अगर मैं b1 और b2 को अगर सिर्फ वर्टेक्स लिख रहा हूं तो प्लस माइनस करके b2 अलग से निकाल लो तो b2 कितना था, माइनस का 4 0, क्योंकि वर्टेक्स आपके पास होता है क्या, a माइनस का a 0 और प्लस का a 0। यहाँ से b1 कितना हो जाएगा आपके पास 4 0, ठीक है ना। वर्टेक्स हो गया। तीसरी चीज आपके पास क्या है, यहाँ पे फोकस, ठीक है। हाँ, यहाँ से निकाल लो फोकी। फोकी के लिए हमें c की जरूरत पड़ेगी और c निकालने के लिए हम यहाँ से पहले c की वैल्यू निकाल लेते हैं। c कैसे निकाल लेते हैं, a स्क्वायर करेंगे मतलब 4 का स्क्वायर 16 और इधर कितना होगा 9, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 5 नहीं 7, कितना आ जाएगा, रूट का कितना आ गया 7 आ गया। और रूट का 7 आ गया, ध्यान रखना चालू करो। पहला फोकस क्या हो जाएगा -√7 और दूसरा f2 कितना है हमारे पास √7 माइनस का 0, ठीक है ना। अब यहाँ से और क्या चीज आप निकाल सकते हो,
लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल कितना होगा? उसमें आपने जब एक चीज और ऐड कर लें, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल होगा 2b² तो b² लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल क्या आ जाएगा आपके पास? वो b² ठीक है। b की वैल्यू कितनी आपके पास है? 3 रख लो यहाँ पे। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। a की वैल्यू कितनी है आपके पास? 4 है। मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा आपके पास? 18/4। 2 से खत्म करोगे कितना आएगा? 9/2। 9/2 क्या आ जाएगा आपके पास? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल। अगर वो पूछो इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास? √5। एक हो जाएगा √7, एक √7 माइनस हो जाएगा, एक √7 प्लस का, इसकी एक इक्वेशन हो जाएगी। और यहाँ से बस एक चीज और बता दूंगा, इसेंट्रिसिटी क्या होगी। ठीक है, इसेंट्रिसिटी के लिए हम लोग क्या लगा रहे थे? c/a। ठीक है, c की वैल्यू कितनी है हमारे पास? c की वैल्यू कितनी हमारे पास आई है? 7 आई है, √7 आई है c की वैल्यू। और a कितना है हमारे पास? 4 है। अब √7 जरा देखना, अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं तो किसके आसपास पहुंच रहा है? 2 और 3 के आसपास, तो 3 के बीच में पहुंच रहा है। क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर इसके आसपास कौन सा? 8 है, 9 है और 4 इसका बन रहा है। कहने का मतलब हम देखेंगे 2 पॉइंट समथिंग आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, यहाँ हम एग्जैक्ट मान लेते, 3 पॉइंट कुछ मान लेते, ठीक ना, आएगा। अगर 4 से आप डिवाइड कर देते, एग्जैक्ट नहीं निकालना तो आपको बस ये करना है 0 और इसके बीच में आना चाहिए, आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, 0 और इसी के बीच में लाई करेगा, इसकी सेंट्रिसिटी क्या होगी? √7/4। एक क्वेश्चन इससे ये आपको वर्टिसेस होगी, उसके बाद है आपके पास लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल, इन पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल, या तो आपको पूछ सकता है वर्टिसेस क्या होंगे और एसेंट्रिसिटी पूछ सकता है यहाँ से, और इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल। थोड़ा एक ये वाला क्वेश्चन बता दे सकते हो, वर्टिसेस ये वाला क्वेश्चन ऊपर का देखिए तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ हो गया, देखते हैं। यहाँ से दिया पहले, सबसे पहले ऊपर क्वेश्चन पढ़ा हुआ क्या कह रहा है? ईच ऑफ द पैराबोला बनाना है। यहाँ पे दिया क्या क्या आपके पास है? हाइपरबोला बनाना। वर्टेक्स क्या क्या दिया गया आपके पास? वर्टेक्स दिए हैं प्लस माइनस 2, -0 वर्टेक्स डिवाइडेड। दूसरा -3, दूसरा पॉइंट क्या दिया गया? ओके दिया ना। ओके कैसा वर्ड है? सिंगुलर है प्लूरल? सिंगुलर। फोकस प्लूरल है फोकस। कितना दिया गया? प्लस माइनस का +-3, ठीक है। अब हमें पता है कि पैराबोला की इक्वेशन, हाइपरबोला की इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे? x² / a² - y² / b² = 1। यहाँ से वर्टेक्स कितना? प्लस माइनस का टोटल होगा 0। अब हम लोग ध्यान रखें कि वर्टेक्स तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं? वर्टेक्स को v1 v2 करें, अंदर क्या ले रहे थे? एक बार प्लस का ले रहे थे और एक बार क्या ले रहे थे लोग? माइनस का a, 0 माइनस और प्लस, यही ले रहे थे। चलो अब यहाँ से देखो, जब कंपेयर करेंगे a की वैल्यू तो आपको मिल ही रही है। a कितना मिल रहा है आपको? -+2 मिल रहा है ना। अब स्क्वायर में तो कुछ भी बैठा हो गया, आपको प्लस ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास फोकी में क्या है? c है। ठीक है, अब c आपको कितना रिमेन मिला? प्लस माइनस का 3। लेकिन हमें b तो मिल नहीं रहा, b के लिए वहां से निकालोगे, हां यहाँ से निकालोगे a² - c करोगे कितना आ जाएगा? ठीक है, कहां पे? c में नहीं रहेगा, c के स्क्वायर को निकालते हैं, c = है ना, यहाँ रखोगे आप 3। ठीक है, इधर कितना? a की वैल्यू कितना? 4 b²। अब यहाँ से आपको क्या b दिया गया? b
जब दोनों साइड स्क्वायर लेंगे किधर कितना हो जाएगा 9, इधर रूट कट जाएगा कितना होगा 2 माइनस का b स्क्वायर। ये इस तरफ नहीं सर 4 हो जाएगा इधर कितना आ जाएगा 4 इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा कितना आ जाएगा 5 बचेगा b माइनस 5। हाँ यहाँ कितना बचेगा हमारे पास यहाँ से कितना मिल जाएगा हमारे पास a कितना था हमारे पास 2 था, c कितना था हमारे पास 3 था। जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे ले आके तो हम यहाँ क्या देखेंगे कितना बना हमारे पास 9 और इधर कितना बना हमारे पास रूट में a कितना था हमारे पास 2। ठीक है यहाँ कितना हो जाएगा 2 और इधर कितना हो जाएगा हमारे पास इधर क्या होगा आपके पास 20। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे इधर तो स्क्वायर करके नहीं आएगा ठीक है यहाँ हो जाएगा 9 और इधर कितना हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस का b स्क्वायर। ठीक है हाँ इस तरफ जब ले आओगे आप तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे इधर कितना मिलेगा हमारे पास माइनस का b। इस तरफ कितना हो जाएगा हमारे पास बोलो 5 अब लेकिन यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है। ठीक है आप क्या करोगे इस माइनस को नहीं ट्रांसफर करोगे दोनों तरफ क्या ले लोगे आप अगर रूट लेते हो तो लेकिन रूट को भी एग्जिस्ट नहीं करेगा नेगेटिव समझ रहे हो वैल्यू देखना क्या दिखेगा एक बार भी होगा ना एक बार प्लस का 3 एक बार माइनस माइनस प्लस अगर हम माइनस का कर लेते हैं यहाँ पे माइनस वाला केस से चेंज कर रहे हैं यहाँ पे अगर माइनस वाला लेके चल रहे हैं माइनस वाले केस के साथ आएंगे तो देखेंगे क्या होगा हमारे पास माइनस 13 हो जाएगा। दरअसल पीछे से करना कितना हो जाएगा ठीक है यस तो c कितना हो जाएगा रूट में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। अब यहाँ से जब आप c निकालोगे तो कितना रखोगे प्लस का c रख लो a की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 का स्क्वायर और इधर कितना हो जाएगा b स्क्वायर है ये 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास 4 आएगा दोनों तरफ जब स्क्वायर करोगे इधर 9 हो जाएगा इधर 4 इधर कितना आ जाएगा b स्क्वायर। इस तरह जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 इधर कितना आएगा आपके पास b स्क्वायर रूट में कितना आ जाएगा b की वैल्यू रूट में 5 आ जाएगा ना ठीक है ना। अच्छा अब जब ऐड कर देंगे अब जब रूट का 5 आएगा तो इसमें जब पुट करोगे तो x स्क्वायर a की वैल्यू कितनी है आपके पास है 2 है 2 का स्क्वायर करो कितना 4 और y स्क्वायर b की वैल्यू कितनी है आपके पास है 5 आ जाएगा 5 यहाँ प्लस कर लेना बीच में ओके प्लस की भी वजह से यहाँ पे इसी क्वेश्चन में है नहीं हर क्वेश्चन में c निकालने के लिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करोगे ठीक है ना। Yes. वो एलिप्स में आपका माइनस हो रहा था